वेलकम टू हार्ट मेडिटेशन। आज हार्ट मेडिटेशन करने का पर्पस ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि हार्ट हमारा कितना इम्पोर्टेंट फिजिकल, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल पार्ट है। हम फिजिकली अपने हार्ट से अपने आप को रिलेट करते हैं, वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं क्योंकि हमारा सीट ऑफ इमोशंस है। हार्ट हमारा जो है वो सीट ऑफ इमोशंस है। लेकिन इन्हीं इमोशंस से जो हमारा एनर्जेटिक फील्ड बनता है, वो भी कितना हमें भी इम्पैक्ट करता है और दूर तक लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। और यही एक माध्यम है, प्रेम ही एक माध्यम है हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। तो इन तीनों रीजंस के कारण हमें अपने हार्ट को अच्छी तरह से समझना और प्यार करना ज़रूरी है। इसलिए आज की मेडिटेशन का थीम हार्ट मेडिटेशन है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हार्ट जो है हमारा ऐसा ऑर्गन है जो बच्चा पैदा होने से पहले जो सबसे पहली जो डेवलपमेंट होती है एक फीटस में दैट इज़ हार्ट, दैट इज़ द हार्ट बीट। सो मतलब हमारा इतना पुराना कनेक्शन जो है, सबसे पहला कनेक्शन ह्यूमैनिटी से जो है वो हमारा थ्रू हार्ट बीट है। और हार्ट बीट जो है हमारा सोर्स के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब डिवाइन एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड है और ह्यूमैनिटी के साथ भी कनेक्टेड है। फर्स्ट कनेक्शन जो हमारा इन्फिनिट इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड है। और क्योंकि सिर्फ हार्ट अकेला ही बीट कर रहा है और वो ही लाइफ को डेवलप कर रहा है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हार्ट में अपना ही एक नर्वस सिस्टम है, अपनी ही एक इंटेलिजेंस है। और हार्ट की इंटेलिजेंस एक्चुअली में रिसर्च शो करती है कि वो ब्रेन की भी इंटेलिजेंस से ज्यादा है। हम हार्ट को सिर्फ एक अ, माध्यम समझते हैं इमोशंस का, या समझते हैं कि फिजिकल उसने बीट करना है, हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, यही उसका काम है। नहीं, वो हमारा एक इंटेलिजेंट ऑर्गन भी है। और जो हमारी हार्ट की इंटेलिजेंस है, वो ब्रेन की इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है। ठीक है? तो ब्रेन जो है, जितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा ब्रेन का है, उससे कहीं कई गुना बड़ा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे हार्ट का है। और बिकॉज़ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूर से मेज़र हो जाता है, तो जो भी हम सोचते हैं, वो दूर तक उसकी वाइब्रेशन जो है और लोग भी पकड़ते हैं। ठीक है? तो अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा हमारे आस-पास का, वो भी इस तरह का होगा कि उसकी वाइब्रेशन लोगों को पता चलेगी। इसीलिए कभी हमने अगर देखा हो कि अगर जिस तरह के हमारे सोच होते हैं, हमारी विचार होती है, हमें उसी तरह के लोग आगे से मिलते हैं, उसी तरह की सिचुएशंस आगे से मिलती हैं, उसी तरह का बिहेवियर आगे से मिलता है। तो पॉजिटिव होता है, तो हमें उसी तरह के सिचुएशंस आगे से मिलती हैं। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जो हार्ट से निकल रही है, वो वाइब्रेशन हमारी ब्रेन से कम निकलती है, हमारी हार्ट से ज़्यादा निकलती है और दूर तक जाती है। और हमारी क्योंकि हमारी दूर तक जा रही है वाइब्रेशन, तो वो दूसरों की वाइब्रेशन के साथ इंटरैक्ट करती है। इसका मतलब अगर जितनी पावरफुल हमारी हार्ट की वाइब्रेशन होगी, उतना ही हम दूसरों को भी अफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है? तो इसलिए हमारी हार्ट की वाइब्रेशन को अगर हमने पॉज़िटिव और हेल्दी रखना है, तो हमें अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे भाव, तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इंसान की ज़िंदगी में 2 ही मेन इमोशंस हैं, लव एंड फ़ियर। फ़ियर जो है एक लोअर इमोशन है जो हमारे सर्वाइवल को इम्पैक्ट करती है, लेकिन लव एक ऐसी इमोशन है, प्रेम एक ऐसी इमोशन है, ऐसी भावना है, जिससे ना तो हम हेल्दी होते हैं, हार्मनी में आते हैं, बल्कि और भी लोग, हमारे आस-पास और भी लोग हार्मनी में आते हैं। और हमारा जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम का लेवल बढ़ता है, हमारे लव का हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ता है, तो हमारी क्रिएटिविटी भी उस समय अपनी पीक पे होती है। सो लव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशन, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमें हमारे क्रिएटिविटी की पीक पर लेके जाता है। इसलिए हार्ट के ऊपर मेडिटेट करने से हम अपने हार्ट को
प्यूरिफाई करते हैं, क्लेंज करते हैं और उसको हेल्दी बनाते हैं। ठीक है? तो इसलिए आज हम अपने हार्ट पे मेडिटेशन करेंगे। एंड हार्ट मेडिटेशन के लिए सबसे पहले हम बैठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम अपने हार्ट के और बाकी सब जगह से हम इमोशंस को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए मौन में बैठेंगे। तो आप सब अपनी आंखें बंद करके इस मेडिटेशन को पूरी तरह से अंदर तक एंजॉय करना, एक्सपीरियंस करना और इसका फायदा उठाना। आंखें बंद कर लीजिए और सबका म्यूट रहे, कोई डिस्टरबेंस एक दूसरे को ना हो। दैट इज माय रिक्वेस्ट। सब अपनी आंखें बंद करके शांत भाव से लंबी सांसें लेते हुए आराम से बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड और शांत। एकदम शांत ब्रेथ, एकदम शांत मन, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग। 3 लंबी सांसें लेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। हर एक्सेल के साथ अपने आप को और शांत 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 महसूस कीजिए। एक और सांस अंदर लंबी सी। शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन। आपका दिल एकदम खुश। एक्सेल करते हुए और शांत शांत शांत। एक और लंबी सांस अंदर। सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी शांति और पूरा आनंद। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने मन में एक थैंक्स का भाव लेके आइए। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक्स टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, आपकी आसपास की सिचुएशन। और सबसे बड़ा थैंक्स भगवान का, जिसने आपको ये जीवन दिया है, जो हर पल आपको जीने का मौका दे रहा है, जिंदगी में कुछ क्रिएट करने का मौका दे रहा है। उन सब को माफ कर दो जिन्होंने कभी आपके प्रति कुछ गलत किया, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सोच है जो आपको उस गलती के साथ बांधे हुए है। उन सब से माफी मांग लीजिए मन ही मन, जिनके प्रति कभी आपसे गलती हुई है।
सब राग द्वेष किसी के प्रति, किसी सिचुएशन के, किसी इंसान के प्रति, सबको जाने दीजिए। आज इन सब से मुक्त हो जाइए। अपने मन में एक मधुर प्रेम की भावना को स्थापित कीजिए। सबसे पहला प्रेम आपका अपनी तरफ डायरेक्टेड होगा, इसलिए अपने आप को देखिए। सिर्फ अपनी सांसों को देखिए, कितने शांत भाव से चल रही हैं। इनको पकड़ने की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब अपनी पूरी बॉडी को हम स्कैन करेंगे। कहीं कोई तनाव, खिंचाव, टेंशन जो भी है उसको अब हम जाने देंगे। अपने पाँव के टोस देखिए, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपके पाँव के तलवे, एंकल्स, आपकी टांगें, घुटने, कहीं कोई खिंचाव, तनाव, टेंशन कुछ भी नहीं है। आपके हिप्स, आपकी लोअर एब्डोमेन, आपकी अपर एब्डोमेन, आपके चेस्ट, आपकी स्पाइन नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, कहीं कोई खिंचाव, तनाव, कोई परेशानी नहीं है। आपके कंधे ढीले हैं, रिलैक्स्ड हैं। बाहें, हाथ, उंगलियां सब रिलैक्स्ड, हेल्दी, हैप्पी। आपकी गर्दन, आपका चेहरा सब रिलैक्स्ड है। आपके कान, आपका जबड़ा, चीक्स, आँखें, माथा, सर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। एक बार नजर घुमाते हुए सर से पैर तक, पैर से सर तक सब शांति है, सब सुख है। कोई खिंचाव, तनाव, कोई परेशानी, सब चीजों से आप इस समय मुक्त हैं। इस भाव को एंजॉय कीजिए। म्यूजिक के साथ आपकी बॉडी के सब सेल्स हार्मनी में, खुशी में स्वे कर रहे हैं, झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इसके साथ अपने आप को एंजॉय करता हुआ देखिए। अब एक डिवाइन लाइट अपने हार्ट में सिर्फ बंद आंखों से थोड़ी सी नजर झुकाकर देखिए, वहां पर स्थापित है। कोई कलर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। वो लाइट सिंपल लाइट है जो आपके हार्ट को पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर रही है, चमका रही है, रोशन कर रही है।
और उसका दिव्य प्रकाश आपके शरीर में पूरी तरह से फैलता चला जा रहा है। आपके थॉट्स अगर कोई आते हैं तो उनको जाने दीजिए आकर, रुकना नहीं, उनमें उलझना नहीं, आसपास की किसी आवाज में उलझना नहीं, बस सहज होकर सुनो, देखो और जाने दो। उसको पकड़ना नहीं है, किसी भी विचार में उलझना नहीं। हम 5 मिनट के लिए मौन में बैठेंगे। उस समय कोई विचार आए तो उनको जाने देना, बस देखना और बिना उलझे उसे जाने देना। धीरे धीरे वो विचार आने कम हो जाएंगे। अगले 5 मिनट हम मौन में बैठेंगे। शीतलता से रिलैक्स होके उन 5 मिनट का मौन एंजॉय कीजिए।
Infinite supply of love is flowing in this universe. I am open to giving and receiving love. I love and accept myself. I forgive myself for all the mistakes I may have made, and I forgive all others who I believe have made mistakes towards me. I let go of all my resentment and anger and frustration. I am filled with divine love. I radiate love to everything and everyone and everywhere I go. God's love is always present within me. I love myself and I love everyone I come across. I learn from my mistakes. I allow everyone to live their life happily and peacefully, just as I allow myself to live my life peacefully and happily. I live in harmony with all other beings. I am worthy of all the love that I receive. I am a unique child of this universe and I deserve love, love, love. Thank you. Thank you, God. Thank you to this universe. Thank you, everyone. जब आपको ठीक लगे, अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हों, तो अपने हाथों को रब कीजिए और कोमलता से अपने आंखों पे रखिए। अपने चेहरे पर पूरे हाथों की वाइब्रेशन महसूस कीजिए और सहजता से आंखें खोल दीजिए। थैंक यू।